प्रिय भक्तगण, आप सभी को नमस्कार। आज आपके लिए डाकू अंगुलीमाल की कहानी लेकर आया हूँ। डाकू अंगुलीमाल की कहानी भगवान बुद्ध के समय की है। अंगुलीमाल एक डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। बाद में वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और सन्यासी बनकर अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रिय भक्तगण, ये डाकू अंगुलीमाल की कहानी पूरी विस्तार से कैसे बना सन्यासी, पहले क्या था, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो से बने रहिएगा और पूरी कहानी का आनंद लीजिए और जानकारी लीजिए। और इससे पहले हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही रोचक कहानी आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डाकू अंगुलीमाल की कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रिय भक्तगण, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, डाकू अंगुलीमाल कौन था, भगवान बुद्ध ने कैसे बदला उसका कठोर हृदय, आइए जानते हैं। डाकू अंगुलीमाल लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वह डाकू से संत बन गया। इसका बीच का क्या क्या हुआ, आपको सभी जानकारी मिलेगी, वीडियो से बने रहिए। डाकू अंगुलीमाल का बचपन में क्या नाम था, आइए जानते हैं। लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर माला पहनने वाले श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बचपन का नाम अंगुलीमाल नहीं था और ना ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी और इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। अंगुलीमाल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजीत दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो इसके मन में कभी हिंसा का भावना नहीं आएगी। प्रिय भक्तगण, वीडियो से बने रहिए। अहिंसक को क्यों दिया आचार्य ने श्राप? अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इस कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती है। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह बात सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है।
आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की अंगुलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अहिंसक कैसे बना डाकू अंगुलीमाल? अहिंसक को डाकू अंगुलीमाल कहा जाता है क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उनकी अंगुलियां काटकर उसे मालाओं में फिरो लेता था जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके और अंगुलियां गायब ना हो। इसी के कारण उनसे अंगुलीमाल का नाम मिला। प्रिय भक्तगण, वीडियो से बने रहिए। गौतम बुद्ध से मिलकर अंगुलीमाल बन गया भिक्षु। कैसे बना ये जानते हैं। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का भय था तभी भगवान गौतम बुद्ध अपना वर्षावास करने यहाँ आए हुए थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया, लेकिन वे मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चलते गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों के अंगुलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देख भी बुद्ध शांत और सरल थे। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देख अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मैंने लोगों को मारकर उनके अंगुलियों की माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरी पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलीमाल ने अपने तलवार नदी में फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने आ भिक्षु कहकर अंगुलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे अंगुलीमाल भिक्षु बन गया, बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। तो प्रिय भक्तगण, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इस कहानी से यह मैसेज मिलता है प्रिय भक्तों कि आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, कितना ही बुरे हैं, कितने कमज़ोर हैं, अगर आप बदलना चाहेंगे तो ज़रूर बदल सकते हैं।